हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1781 का संशोधन अधिनियम, द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1781 अधिनियम है उसके बारे में। तो 1781 का अधिनियम है, इसे संशोधन अधिनियम सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा ये पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी खामियों को दूर करना, और कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है उसमें सरकार और न्यायपालिका है उसके बीच के विवाद हैं उनको सुलझाना था। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो 1773 के एक्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है इनके बीच क्या किया था? शक्तियों का बंटवारा नहीं किया था। इससे दोनों के बीच क्या होता था? अक्सर टकराव वो होते थे। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के प्रशासनिक कार्य उनमें भी हस्तक्षेप करने लगा था। अब हम देखेंगे अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल हैं उनको छूट। गवर्नर जनरल हैं और उनकी काउंसिल को उनके द्वारा किए गए जो शासकीय कार्य हैं, मतलब ऑफिशियल एक्शंस हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र से उनको मुक्त कर दिया गया। फिर राजस्व मामले, राजस्व रेवेन्यू एकत्र करने और राजस्व संबंधी मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। न्यायालय का कार्य क्षेत्र, ये स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता के निवासी हैं उन तक ही सीमित रहेगा। फिर आता है धार्मिक और सामाजिक सम्मान। न्यायालय उनको आदेश दिया गया कि वह भारतीयों के निजी कानूनों, मतलब पर्सनल लॉज, उनका सम्मान करे। हिंदुओं के मामलों का फैसला हिंदू कानूनों के अनुसार और मुस्लिमों का फैसला शरीयत या इस्लामी कानून है उनके अनुसार किया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालयों मतलब प्रोविंशियल कोर्ट्स, उससे होने वाली अपील अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसके पास भेजी जाने लगी। इन नियम बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उनको प्रांतीय न्यायालयों और परिषद है उनके लिए और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया। अब हम देखेंगे अधिनियम है उसका महत्व। तो इस एक्ट ने भारत में न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उसके बीच एक विभाजक रेखा खींचने की कोशिश की। इसने जो प्रशासन है उसको थोड़ी स्थिरता प्रदान की, क्योंकि अब गवर्नर जनरल है उनको हर छोटे प्रशासनिक फैसले के लिए अदालत में जवाबदेह नहीं होना पड़ता था। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी लवर आरबी पर। जय हिंद।